बीए बीकॉम बीएससी सेकेंड ईयर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फाउंडेशन कोर्स की सीरीज में आज हम देखेंगे 50 के ऊपर के क्वेश्चन। बाकी 50 क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में करा चुके हैं। अगर आपको देखना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर आप प्लेलिस्ट के सहारे से देख सकते हैं। हम प्लेलिस्ट की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा देंगे। तो चलते हैं फाउंडेशन कोर्स महिला सशक्तिकरण के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेकेंड ईयर। क्वेश्चन नंबर 91 है, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर कितने पद आरक्षित हैं? इसका आंसर हो जाएगा 1/3। अगला है प्रश्न क्रमांक 92, घरेलू हिंसा से महिलाओं का आरक्षण अधिनियम कब से लागू हुआ? 26 नवंबर 2006 से, 26 अक्टूबर 2006 से, या फिर 15 अक्टूबर 2006, 26 दिसंबर 2006। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 अक्टूबर 2006। क्वेश्चन नंबर 53, विच हंटिंग एक्ट कब लागू हुआ? ऑप्शन है 2012 में, 2013 में, 2015 में या फिर 2018 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 2015 में विच हंटिंग एक्ट लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, एनजीओ का पूरा नाम क्या है? सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन, असशक्त सरकारी संगठन, कोई शासन संगठन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा गैर सरकारी संगठन। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम घरेलू हिंसा से महिलाओं के आरक्षण से संबंधित है? घरेलू हिंसा से महिलाओं का आरक्षण अधिनियम 2008, घरेलू हिंसा से महिलाओं का आरक्षण अधिनियम 2010, घरेलू हिंसा से महिलाओं का आरक्षण अधिनियम 2005। ऑप्शन नंबर द है घरेलू हिंसा से महिलाओं का आरक्षण 2001। इसका आंसर हो जाएगा घरेलू हिंसा से महिलाओं का आरक्षण अधिनियम 2005। क्वेश्चन नंबर 56 है, गैर सरकारी संगठन किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं? कानून से संबंधित नीति तैयार करने में, ऑप्शन व है पुलिस बल को नियंत्रण करने में, ऑप्शन सा वनों की कटाई में, ऑप्शन द है पर्यावरण नीति तैयार करने में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द पर्यावरण नीति तैयार करने में। क्वेश्चन नंबर 57 है, रानी अहिल्याबाई के पिता किस पद पर कार्यरत थे? पटेल थे, वजीर थे, राजा या पेशवा? तो इसका आंसर हो जाएगा द पेशवा थे रानी अहिल्याबाई के पिता। प्रश्न क्रमांक 58, दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगाने हेतु देश में दहेज निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया था? 1 जनवरी 1961, 20 मई 1961, 5 जून 1961, 1 अप्रैल 1961। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 मई 1961 को दहेज प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 69, अहिल्याबाई की राजधानी कहाँ थी? तो यहाँ पे बताना है अहिल्याबाई की राजधानी कहाँ पर थी। ओमकारेश्वर, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर या महेश्वर? तो इसका आंसर हो जाएगा महेश्वर। अगला है क्वेश्चन नंबर 60, अहिल्याबाई का जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के किस गांव में हुआ था? अम्बे गांव में, अमरकंटक, चांदी अंग? तो इसका आंसर हो जाएगा चांदी। क्वेश्चन नंबर 61 है, महिलाओं को लाभान्वित करने हेतु मातृत्व लाभ अधिनियम कब लागू किया गया? 1956 में, 1961 में या फिर 1972 या 1986 में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1961 में लागू किया गया था मातृ लाभ अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 62 है, होलकर मूल रूप से थी? तो राजपूत थी, मराठा, सिंधिया या मौर्य? इसका आंसर हो जाएगा होलकर जो थी वो मूल रूप से मराठा थी। क्वेश्चन नंबर 63 है, जो बालक अपनी संस्कृति और समाज के नियमों की अवहेलना करे, समाज विरोधी आचरण करते हैं, वह है? तो प्रतिभाशाली, मंद, बाल अपराधी या बिछड़े? तो इसका आंसर हो जाएगा बाल अपराधी कहलाता है वो। क्वेश्चन नंबर 64, रानी अहिल्याबाई का संबंध किस स्थान से है? महेश्वर, खजुराहो, चंदेरी, उज्जैन? तो इसका आंसर हो जाएगा महेश्वर से संबंधित हैं रानी अहिल्याबाई।
क्वेश्चन नंबर 65, अहिल्याबाई के पति खंडेराव होलकर किस युद्ध में मारे गए थे? पाटन का युद्ध, पानीपत की लड़ाई, पुणे की लड़ाई, कुंभेर की लड़ाई। तो इसका आंसर हो जाएगा कुंभेर की लड़ाई में मारे गए थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 66, देश में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई थी? 2006 में, 8 में, 7 में या फिर 10 में? तो इसका आंसर हो जाएगा 2007 में की गई थी देश में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 67 है, अहिल्याबाई नर्मदा नदी के तट पर एक तीर्थ स्थल पर रहती थी, जिसे क्या कहते हैं? उज्जैन, रामेश्वर, महेश्वर या बोधगया? तो बताओ फ्रेंड, इसे क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा महेश्वर। क्वेश्चन नंबर 68 है, जिसमें बालक को जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? 1 अप्रैल 2010 में, 14 नवंबर 2010 में, 1 अप्रैल 2010 में? सेम ऑप्शन दिए हैं, तो आंसर यही हो जाएगा इसका, और 1 अप्रैल 2010 में। क्वेश्चन नंबर 69 है, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर आधारित कौन सी पुस्तक लिखी थी? किसने? ये पहले लोकसभा अध्यक्ष थी सुमित्रा महाजन, उन्होंने लिखी थी अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर एक पुस्तक। तो उस पुस्तक का क्या नाम है वो बताना है। लोकमाता अहिल्याबाई, देवी अहिल्याबाई, पुण्यश्लोक, मातोश्री? तो इसका आंसर हो जाएगा मातोश्री। प्रश्न नंबर 70, यूनिसेफ द्वारा हर वर्ष बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को, 30 अप्रैल को, 12 जून को? इनमें से कोई नहीं। तो ये मनाया जाता है 12 जून को, जो शीघ्र ही आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 71, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा किस नगर में है? भोपाल में, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर? तो इसका आंसर हो जाएगा ये इंदौर में है। क्वेश्चन नंबर 72, IPC 356 और 326 भी कब डाली गई? 2013 में, 2014 में, 2015 में या फिर 2016 में? तो ये डाली गई थी 2013 में। क्वेश्चन नंबर 73, किस मंदिर के गलियारों में रानी अहिल्याबाई की प्रतिमा स्थापित है, यानी उनकी मूर्ति बनी हुई है? कौन से मंदिर में बनी हुई है? सोमनाथ गुजरात में, विकल्प व काशी विश्वनाथ वाराणसी में, विष्णुपद गया, त्र्यंबकेश्वर नासिक में? इसका आंसर हो जाएगा वह काशी विश्वनाथ वाराणसी में उनकी प्रतिमा बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 74, किस वर्ष की भारतीय सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया था? 2000 को, 2001 को, 2002 को या फिर 2005 को? इसका आंसर हो जाएगा 2001 को। क्वेश्चन नंबर 75 है, अहिल्याबाई होलकर को द फिलोसोफर क्वीन की उपाधि किसने दी थी? जोआना वैली, जॉन कीट्स, एनी फेल्टोस, जॉन के? तो ये दी थी जॉन के ने। क्वेश्चन नंबर 76, पोक्सो कानून अधिनियम के तहत धारा 22 का संबंध किससे है? बच्चों की पहचान गुप्त रखने से, बालकों को गलत नियत से छूना, झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाना, अश्लील कार्य के लिए बच्चों का इस्तेमाल करना? तो ये है झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाने से संबंधित धारा 22। क्वेश्चन नंबर 77 है, गोंडवाना की रानी दुर्गावती पर किसने आक्रमण किया था? काजी उल उज्जात, आसफ खान, बंगाल का काजी लश्कर? इसका आंसर हो जाएगा आसफ खान। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में शासकों में से अकबर का समकालीन कौन था? अहिल्याबाई, रानी दुर्गावती, मार्तंड वर्मा, सवाई जय सिंह? तो इसका आंसर हो जाएगा रानी दुर्गावती, जो अकबर के समकालीन थी। अगला क्वेश्चन है, IPC की धारा 499 का संबंध किससे है? बहला फुसला कर अपहरण करना, ईमेल के माध्यम से संदेश भेजना,
किसी सार्वजनिक स्थान पर अश्लील बोलना, किसी व्यक्ति पर हत्या के तरीके से किया गया प्रहार, ईमेल के माध्यम से संदेश भेजना, इसका आंसर हो जाएगा बा। क्वेश्चन नंबर 80 है, रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया था? भोपाल में, इंदौर में, गोंडवाना या ग्वालियर में? तो इसका आंसर हो जाएगा गोंडवाना में रानी दुर्गावती ने शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 81, लैंगिक अधिनियम 2013 में धारा 13 के अंतर्गत आता है? तो नियोजन के कर्तव्य शुल्क का प्रावधान, जांच रिपोर्ट, ये जांच देरी के कारण कार्रवाई। तो इसका आंसर हो जाएगा 7, जांच रिपोर्ट आता है। क्वेश्चन नंबर 82, रानी दुर्गावती का जन्म कब हुआ? ये वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शायद पिछली बार भी पूछा गया। 5 अक्टूबर 1524 को, 15 अक्टूबर 1524 को, 20 अक्टूबर 1524 को या फिर 25 अक्टूबर 1924 को? तो इसका आंसर आप बताओ क्या हुआ चारों में से। चलो ठीक है, हमें बता देते हैं, इसका आंसर होगा 5 अक्टूबर 1524 में पहला वाला इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83, अगर शादी के 7 साल बाद महिला की मृत्यु जलने या शारीरिक क्षति से होती है तो उस पर किस धारा के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी? धारा 304 का, धारा 498 का, धारा 4, धारा 302? तो इसका आंसर हो जाएगा धारा 304 का। क्वेश्चन नंबर 84, दुर्गावती कौन सा हथियार चलाने में निपुण थी? तलवार, चाकू, तीर और बंदूक या बम? तो इसका आंसर हो जाएगा तीर और बंदूक चलाने में बहुत ही होशियार थी रानी दुर्गावती। क्वेश्चन नंबर 85, कौन सी धारा के तहत कोई स्त्री या पुरुष बिना कारण किसी महिला का गर्भपात नहीं करवा सकते हैं? धारा 312, धारा 313, धारा 314 या फिर धारा 317? इसका आंसर हो जाएगा धारा 312। क्वेश्चन नंबर 86, रानी दुर्गावती की किस पशु के शिकार में विशेष रुचि थी? शेर की, बाघ, तेंदुआ, घोड़ा? इसका आंसर हो जाएगा तेंदुआ। क्वेश्चन नंबर 87 है, रानी दुर्गावती इलाहाबाद के किस मुगल शासक से लोहा लेने के लिए प्रसिद्ध हैं? आरिफ खान, आसफ खान, अमन खान, अली खान? तो इसका आंसर हो जाएगा आसफ खान, जो कि इनके समकालीन था। क्वेश्चन नंबर 88, आपराधिक कानून अधिनियम से संशोधित करने के लिए गठित समिति का क्या नाम था? जस्टिस वर्मा कमेटी, जस्टिस हिदाउद्दीन कमेटी? तो इसका आंसर हो जाएगा जस्टिस वर्मा कमेटी। क्वेश्चन नंबर 89, रानी दुर्गावती किसकी पुत्री थी? राजा पृथ्वी सिंह चंदेल की, राजा सिंह की या पृथ्वीराज सिंह, राजा पृथ्वी सिंह? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा पृथ्वी सिंह चंदेल की पुत्री थी। क्वेश्चन नंबर 90, भारतीय दंड संहिता की धारा 509 किससे संबंधित है? यौन उत्पीड़न से, घरेलू हिंसा से, छेड़छाड़ करना या साइबर अपराध? इन चारों में से इसका आंसर क्या होगा बताओ, दिमाग लगाओ आप। इसका आंसर मिल गया है, इसका आंसर होगा छेड़छाड़ करना, धारा 509 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 91, रानी दुर्गावती का मकबरा कहाँ बना है? 4 गुम्बद जबलपुर में, बरेली में, अंबानी जबलपुर में या डंडई जबलपुर में? तो इसका आंसर हो जाएगा बरेला जबलपुर में बना है रानी दुर्गावती का मकबरा। क्वेश्चन नंबर 92, रानी दुर्गावती के नाम पर कौन सी नगर का विश्वविद्यालय है? इंदौर का, जबलपुर, भोपाल या ग्वालियर का? तो इसका आंसर हो जाएगा जबलपुर का जो विश्वविद्यालय है वो रानी दुर्गावती के नाम पर है। क्वेश्चन नंबर 93, किस धारा के तहत बाल विवाह निषेध अधिकारी की नियुक्ति की गई? धारा 3 के अंतर्गत, धारा 3 का, धारा 15, धारा 16 की उपधारा 1? तो इसका आंसर हो जाएगा धारा जो 16 की उपधारा 1, उसी के तहत बाल विवाह निषेध अधिकारी की नियुक्ति की गई थी।
क्वेश्चन नंबर 94, जबलपुर स्थित संग्रहालय का नाम किसके नाम पर रखा गया? देवी अहिल्याबाई, रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, सावित्रीबाई फुले। तो इसका आंसर हो जाएगा रानी दुर्गावती। जबलपुर से जो भी हुआ वो रानी दुर्गावती के नाम पर हुआ, क्योंकि ये वहीं से संबंधित थी, रानी दुर्गावती। क्वेश्चन नंबर 95, रानी दुर्गावती का विवाह किस आयु में हुआ था? 8 वर्ष की आयु में, 9 वर्ष की आयु में, 10 वर्ष की या फिर 11 वर्ष की? तो उनका विवाह मात्र 9 वर्ष की आयु में हो गया था। क्वेश्चन नंबर 96, 1930 में लागू किए गए बाल विवाह निरोधक अधिनियम का मसौदा तैयार करने में कितना महत्वपूर्ण योगदान था? किसका? हरविलास, शारदा, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका आंसर हो जाएगा हरविलास शारदा का। क्वेश्चन नंबर 97, रानी दुर्गावती का विवाह किससे हुआ था? रमाराव फुले से, भीमराव फुले या ज्योतिराव फुले? ज्योति फुले। तो ये इसमें इसका आंसर क्या दिया है? ज्योतिराव फुले। तो ये सावित्रीबाई के पति हैं ये। इसमें इसका आंसर गलत दिया है, ठीक है, तो आप इसे गूगल पर सर्च कर लेना। बाकी इसका ये वाला आंसर तो पूरी तरह से गलत दिया है। क्वेश्चन नंबर 98 है, किस क्षेत्र में सावित्रीबाई फुले का योगदान अत्यधिक है? गरीब लोगों का पुनर्वास, अनुसूचित जाति का उत्थान, झुग्गी झोपड़ी के बच्चों की शिक्षा। ये सावित्रीबाई से संबंधित क्वेश्चन है। महिलाओं की शिक्षा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा महिलाओं की शिक्षा। ये देखो, महिलाओं की शिक्षा इसका आंसर सही है। 99, दुष्कर्म के लिए फांसी की सजा का प्रावधान करने वाला पहला राज्य है? हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 100 और इस पाठ का आखिरी प्रश्न, सावित्रीबाई फुले की जयंती 3 जनवरी को मनाई जाती है। उन्हें देश की प्रथम महिला के रूप में जाना जाता है। देश की प्रथम महिला सावित्रीबाई कौन है? एथलीट, राज्यपाल, शिक्षक, मुख्यमंत्री। तो ये जो सावित्रीबाई फुले हैं वो थी शिक्षक थी, भारत की प्रथम महिला। तो ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर करके जाएं, ध्यान रखें, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन होते हैं समाप्त। और भी हम 100 से ऊपर क्वेश्चन कराने वाले हैं। अगर आपको देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो जाए। आगे हम देखेंगे आगे के क्वेश्चन। हम पूरे कंप्लीट 300 क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। इसमें से 50 क्वेश्चन आपको ज़रूर फंसेंगे। तो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करें हमारे साथ फाउंडेशन कोर्स की तैयारी और अच्छे नंबर लेके आएँ फाउंडेशन कोर्स में। जय हिंद, जय भारत।